नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी को स्वागत है। देखिए, हमारे हाथ में जो ये मास फीड आप लोग देख रहे हैं, नंबर तो आप लोगों को शायद नहीं दिखता होगा, लेकिन आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। मैं बोल देता हूँ, इसका नंबर है 17 and 10, यानी 70 and 10 ये नंबर है। ये मास फीड है। इसको हम एक रेगुलेटर सप्लाई बनाने जा रहे हैं, जो आप सभी के बीच में देख सकते हैं। आप लोगों को कहीं भी इसका ज़रूरत हो और रेगुलेटर सप्लाई बनाना हो तो आप लोग बना सकते हैं। जैसे आपके सेट में कहीं 40 वोल्ट हो, 30 वोल्ट हो, 50 वोल्ट हो, 60 वोल्ट हो, और आपको कहीं 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 35 वोल्ट, 24 वोल्ट, जिस वोल्टेज की ज़रूरत है तो आप इस मासफेट से वो वोल्टेज आप हासिल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उसके लिए लगेगा क्या, आपके लिए एक कंट्रोल लगेगा और एक ये लगेगा, बस इतना दोनों से हो जाएगा। और फिक्स वोल्टेज बनाना है तो ये कंट्रोल भी हटा दीजिए, जितने वोल्ट पर आपको फिक्स रखना है वो भी बना सकते हैं। तो उसी का फार्मूला आप सभी के बीच में बताने जा रहा हूँ। और इसका मैं सर्किट डायग्राम भी आप सभी को बना के दे दूंगा। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन पहले आप लोग समझ लीजिए, फिर हम बनाएंगे। अब मेरे पास ये जो एक सर्किट देख रहे हैं, इसी से मैं सप्लाई लेने जा रहा हूँ। और ये एम्पलीफायर है। इसका एम्पलीफायर आप लोगों को एक बार मैं वीडियो बनाया था, जो दिखाया था जोड़ जोड़ करके। इसको मैं पीसीबी में डिजाइन करके बनाया हूँ और अच्छा बज रहा है। इसको चाहे तो बजा भी सकता हूँ मैं। पहले बजा लीजिए, इसको भी देख लीजिए, फिर हम आगे उसकी भी बात करते हैं। चलिए, इसको हम थोड़ा इधर करके, चलिए साउंड कम करके बजा लेते हैं, क्योंकि हीट सिंक में बांधे नहीं है। तो ये प्रोडक्शन लाइट हटेगा तो बजेगा। देखिए, चलिए इसका आवाज़ आप लोग सुन लिए। इससे तो अपने को अभी कोई बहस है नहीं, हम दूसरा बात करने जा रहे हैं रेगुलेटर पर। देखिए, ये इसी में से मैं सप्लाई लिया हूँ। ये दोनों सप्लाई, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, नाप के दिखाता हूँ सप्लाई आपको। देखिए, ये ग्राउंड सप्लाई हो गया और ये हमारा प्लस सप्लाई हो गया, यानी 49-50 वोल्ट के लमसम है। देख सकते हैं आप लोग। देखिए कितना आ रहा है, 49 वोल्ट सप्लाई है। अब हमको जितनी सप्लाई की जरूरत है उतना हम बना सकते हैं। अब ये हमारा मासफेट जो है, तो इसमें 3 पिन रहते हैं। जैसे ये हमारा गेट हो गया, ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया। तो गेट को हम स्विचिंग कराएंगे और ड्रेन पर हम सप्लाई दे देंगे। तो हमारा ये पॉजिटिव सप्लाई है। देखिए ये, तो हम इसके ड्रेन पर जोड़ने जा रहे हैं, यानी यहाँ हम जोड़ देंगे इस प्रकार। इसको हम जोड़ दिए। अब हमारा ये नेगेटिव सप्लाई है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये कंट्रोल के एक किनारे किसी पर भी जोड़ देंगे। देखिए, इस पर हमने जोड़ रहा हूं, इस प्रकार जोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा। अब इस पर हमको क्या देना है, पॉजिटिव सप्लाई देना है। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो लीजिए यहाँ से मैं एक वायर लेता हूँ और इसको प्लस सप्लाई दे देता हूँ इस पिन पर। इसको हमने प्लस सप्लाई दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस सप्लाई में जोड़ेंगे। तो ये हमारा प्लस है जो ड्रेन पर दिया है, इसी में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया एक बार। अब हमको क्या करना है, इस गेट को स्विच करना है। तो किससे, तो बीच वाले पिन से। तो यहाँ से हम स्विच करा देते हैं। एकदम इजीली है, आसान है, इसमें कुछ वैसा नहीं है। ये ले लिया। अब इसको हम गेट पे जोड़ दे रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं भी आप लोगों को ऐसी जरूरत पड़े सप्लाई की, तो ज़्यादा माथा पेची ना करना पड़े। आप लोग बड़े आराम से निकाल कर अपना सेट चालू कर सकते हैं। ये हो गया।
अब यहाँ जो सप्लाई निकलेगा वही हमको माना जाएगा। अब देखिए ये हमारा नेगेटिव सप्लाई है, ये ग्राउंड, इस पर हमने पिन को रख दिया। चलिए मैं इसमें एक एक वायर जोड़ देता हूँ ताकि कंट्रोल घुमा के दिखाने में अच्छा रहेगा। ये नेगेटिव साइड से ले रहा हूँ। ये हमारा ग्राउंड सप्लाई है। ये मीटर में हमने बांध दिया। मेरे एक हाथ खाली रहेगा कंट्रोल घुमाने के लिए, इसे बांध दिया। अब हम इसमें पावर देने जा रहे हैं। पावर चालू किया। अब हमारा मासफीड का ये सोर्स है, सोर्स पर निकलेगा। अभी कितना सप्लाई निकल रहा है? 4 वोल्ट। इसको हम 0 भी निकाल सकते हैं। 2 वोल्ट हो गया, 3 वोल्ट हो गया। अब इसको घुमा रहे हैं, देखिए कंट्रोल को घुमा रहे हैं। 6 वोल्ट हो गया। कितना चाहिए? 15 वोल्ट चाहिए, 15 पर रख लीजिए। और बढ़ाना है, 20 कर दिए, और कर दिए, 28 कर दिए। अभी हम पूरा ले गए तो पूरा 49-48 वोल्ट वो भी मिल जाएगा। देखिए भी मिल गया। अब हमको समझिए, यदि 15 वोल्ट की कहीं ज़रूरत है तो देखिए इसको घुमाना है, एक कंट्रोल को, जहाँ 15 वोल्ट आए वहाँ रोक देना है। अब देखिए मैं घुमा रहा हूँ, धीरे धीरे घुमा रहा हूँ। अभी 21 वोल्ट पे आया। अभी 15.8 वोल्ट हो गया। 15 वोल्ट कर लेते हैं। 12 वोल्ट हो गया। थोड़ा और घुमाते हैं। चलिए 14.8 वोल्ट, यानी 15 वोल्ट के लमसम 15.4 वोल्ट, 15 वोल्ट हो गया। अब इस पे आपको रोक देना है। अब हमको 15 वोल्ट की सप्लाई है और फिक्स सप्लाई करना है, तो क्या करना है? इस कंट्रोल को हटा देना है। चलिए इसको हटाते हैं, वो भी दिखा देते हैं आपको। हमने नेगेटिव वाला वायर खोल दिया। अब ये गेट वाला वायर खोल रहा हूँ, ये भी खोल दिया। और ये प्लस वाला वायर ये भी खोल दिया, सब खोल दिया। अब यहाँ हम नेगेटिव जोड़े थे, ये बीच वाला गेट हो गया था, यहाँ पॉजिटिव दिए थे। अब इसका हम रेजिस्टेंस नापेंगे। अब देखिए ये बीच वाले पिन पर हमने मीटर का एक वायर रखा और इसका रेजिस्टेंस देखेंगे हम कितना बता रहा है। 28-29 के बता रहा है लमसम। और यहाँ से इसकी दूरी कितना हो गई है? 74 के, यानी 74 के। अब हमारे पास न 74 के का रेजिस्टेंस है, न 28 के का रेजिस्टेंस है। लेकिन चलिए जो है उसको लगा के हम देखते हैं। हमारे पास 33 के का रेजिस्टेंस है, तो जो 28 के का है उसके जगह पे हम 33 के का लगा सकते हैं, 33 के का। और जो 74 के है उसके जगह पर 33 के हम जो जोड़ देते हैं सीरीज में इस प्रकार, तो ये कितना बन जाएगा? 33 और 33 60 या 66, यानी 66 के का रेजिस्टेंस होगा, समझने के लिए। चलिए इसको जोड़ते हैं। इसको हमने जोड़ दिया। ये 65 के का लमसम 66 के का रेजिस्टेंस बन गया और ये 33 के का। अब 28 के का हमारा यहाँ था ग्राउंडिंग पर, तो ये 33 के हम ग्राउंड और लाइन पे जोड़ेंगे। तो ग्राउंड सप्लाई मेरा ये है, इधर से जो मैं दिया था, ये तो मीटर में जोड़ा था, ये हो गया, यहाँ हमने जोड़ दिया। चलिए ग्राउंड से जोड़ दिया। और पॉजिटिव सप्लाई साइड से कितना मेरा जरूरत था? 74 के का, तो ये 66 के का मैं जोड़ दिया। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर
ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे। अब इसको तो गेट पर देना है हमको दोनों तरफ से, तो ये मेरा गेट वाला लाइन है, गेट वाला भी इसी में जोड़ देंगे। चलिए यहाँ हमने तीनों को एक साथ में जोड़ रहे हैं, क्योंकि गेट को ऑन कराने के लिए हमको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वोल्ट की जरूरत है, तभी ऑन होगा। ऐसा ही होता है ना सर्किट में। चलिए ये चिपक इस प्रकार हमने जोड़ दिया। अब ये गेट को स्विच कराएगा, ये पॉजिटिव सप्लाई से और ये नेगेटिव सप्लाई से। अब इसमें एक काम और हम करें कि एक जीनर मैं लेता हूँ, है कि नहीं। एक यहाँ हम 15 वोल्ट के ग्राउंड से जीनर मार दें तो हमारा ये 15 वोल्ट फिक्स हो जाएगा, ताकि इधर से कितना भी वोल्टेज आएगा तो हमारा उतना वोल्टेज रहेगा, उससे ज़्यादा आएगा तो जीनर उड़ जाएगा। इसलिए एक जीनर भी मैं मार देता हूँ। जीनर दिख नहीं रहा है, चलिए देखते हैं किधर से लेते हैं। ये हमारा 15 वोल्ट का जीनर है, एक निकालते हैं इसमें से। हम क्या करेंगे, ग्राउंड लाइन से एक जीनर मारेंगे इस प्रकार, जिसका कैथोड इधर और एनोड इधर करके मार देंगे। देखिए हमने ये जोड़ दिया, देख रहे हैं। अब हम फिर सप्लाई को नापेंगे। ये हमने ग्राउंड कर दिया, यानी एक सप्लाई ये हो गया हमारा आउट में, समझिए। आउट जो लेंगे जहां हमको लेना रहेगा, तो एक सप्लाई ये हो गया जो मीटर में बने हैं, और एक सप्लाई ये मेरा हो गया, यहाँ से लेंगे। अब मैं ऑन करता हूँ, देखिए 13.6 वोल्ट सप्लाई हो गया। अपने को कितना जरूरत था, 15 वोल्ट का, तो जो हम रेजिस्टेंस से मैचिंग नहीं डालें इसके लिए 13.5 आ रहा है। यानी हम इधर 74 के डाल दें, इधर 28 के डाल देंगे तो परफेक्ट 15 के आ जाएगा। इस प्रकार इसको फिक्स वोल्टेज भी बना के कहीं हम डाल सकते हैं और लगा सकते हैं। तो इस प्रकार रेगुलेटर है, जितना वोल्टेज आपको चाहिए, ज़्यादा वोल्टेज है उतना वोल्ट हम इस तरीके से बना सकते हैं, जो सिंपल तरीका है। पार्ट भी ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है, समझिए कुछ लग ही नहीं रहा है। हमको जितने वोल्ट की ज़रूरत है उतना वोल्ट हम ले रहे हैं। तो इससे बेहतरीन अभी क्या हो सकता है, देखिए मीटर पर देखिए, तेरह 13.5 वोल्ट देख रहे हैं। इस प्रकार हम रेगुलेटर मस्त बना सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसा ज़रूरत रहे तो आप लोग बना भी लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।